आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, हुंड नियम में अधिकतम बहुलता से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और देखते हैं कि हुंड नियम में जो है वह अधिकतम बहुलता से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है ना। तो जैसा कि हुंड का नियम जो है वह हमारे यह कहता है कि किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश नहीं हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा हुंड का नियम कहता है। अब हुंड के नियम में, ठीक है ना, जो बहुलता, ये जो से क्या तात्पर्य होता है कि जो किसी भी उपकोष में जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वे हमारे जो है उनकी जो चक्रण संख्याओं का जो योग होता है, ठीक है, वह अधिकतम होता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें यदि कि एस पी, ठीक है ना, सभी उपकोषों के लिए देखें जरा। ठीक है ना। एस उपकोष के लिए, पी उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए, एफ उपकोष के लिए। ठीक है ना। तो एस उपकोष में चूंकि हमारा एक ही कक्षक होता है तो ये एक कक्षक बना लिया। पी में हमारे तीन कक्षक होते हैं तो ये तीन बना देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना। डी उपकोष में जो हमारे पांच कक्षक होते हैं तो इन पांचों को हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक। ये दो, तीन, चार और ये पांच। ठीक है। ये हमारे पांच कक्षक हो गए। तथा एफ उपकोष जो होता है इसमें हमारे सात कक्षक होते हैं। ठीक है। तो इन सात कक्षकों को जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना। ठीक है। ये होगा दो, दो, पाँच और ये, ठीक है ना, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, छः और सात। ठीक है ना। तो जैसे कि देख सकते हैं तो है ये हमारा जो है हुंड का नियम तो ये कहता है कि जो है इनमें युग्मन की प्रक्रिया जो होती है वो तब तक प्रारंभ नहीं होती है कक्षकों में जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। ठीक। यानी अभी हमारा जो है अधिकतम बहुलता से क्या तात्पर्य होता है ये कि इसमें जो हमारे जो उपकोष होते हैं, ठीक है ना, इन उपकोषों में जो हमारे कक्षक होते हैं, ठीक है, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, ठीक है, उनकी चक्रण संख्याओं का जो योग होता है वह सर्वाधिक होता है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें यदि n बराबर जो है ये हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ले लें किसी भी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये हमारे n। ठीक है। तो अधिकतम चक्रण संख्याओं का योग हमें प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है। तो अधिकतम चक्रण संख्याओं का योग बराबर, ठीक है, चक्रण संख्याओं का योग बराबर जो है हमारा कितना आएगा, वह आएगा n/2। ठीक है ना। वह कैसे आएगा, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो पी उपकोष के लिए ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएं तो ये एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन हमने इसमें प्रवेश करा दिया, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है। ये उदाहरण लेके हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो है दक्षिणावर्त घुमाव के लिए जो है वो चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो होता है वह हमारा कितना होता है, +1/2। ठीक है। और वामवर्त घुमाव के लिए जो है दक्ष जो है हमारा एस का मान जो होता है वो -1/2 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी में +1/2 इनका मान होगा चक्रण क्वांटम संख्याओं का। ठीक है। तो अब यदि हम इनका योग करेंगे तो कितना आएगा इनका मान, ये आ जाएगा हमारा 3/2। ठीक। और यही मान जो है अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ पर n बराबर बस 3 रखना होगा क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। ठीक है ना। अतः यहाँ पर जो 3/2 ही जो है वह हमारा अधिकतम चक्रण संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है हम ये डी उपकोष के लिए भी निकाल सकते हैं और एफ उपकोष के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें एक, दो, तीन, चार, पाँच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन पांचों के मान जो है वह चक्रण क्वांटम संख्याओं के +1/2 होंगे सभी के लिए। ठीक है। तो इनका जब योग करेंगे तो +5/2 आ जाएगा इनका मान, चक्रण संख्याओं का योग। ठीक है। और ये इसी के प्रकार से n बराबर यहाँ पर हमारा 5 होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 5। यानी कि अधिकतम चक्रण संख्याओं का जो योग होगा वह किसके बराबर होगा, हमारा n/2 के, जो कि हमारा जो होगा वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा होगा। अतः इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारे यहाँ पर अधिकतम बहुलता जो ये हुंड के नियम में कहते हैं वो ये कहता है कि अधिकतम बहुलता से जो है हमारा ये तात्पर्य है कि अधिकतम चक्रण संख्याओं का जो योग होता है वह हमारा n/2 के बराबर होता है, जहाँ n जो होता है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।